everyone, welcome back to my YouTube channel English Grammar Seekho by Susila Chauhan. So guys, how are you? I hope so you will be good. Guys, today we will discuss about present perfect continuous tense, which is most important topic. Today I will give you best tips for understanding this topic easily. Before starting my videos, I request to you share this session to your friends, and who are new my channel, please hit the subscribe button. Let's start our topic. तो गाइस देखिए, हमने लास्ट अपनी प्रीवियस वीडियोस में 3 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं, और जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ पहले उनको देखना, तभी आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो आज हम करेंगे यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखिए, इसमें प्रेजेंट तो आप जान ही रहे हो, सारा हमारा वर्तमान में जो चल रहा है। परफेक्ट बताता है क्या कि कोई काम पूरा हो चुका है, और जो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में क्या बताता है, कंटिन्यूटी दिखाता है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको कि जो कोई भी काम होगा वो क्या है कि कंटिन्यूटी में चल रहा है, मतलब स्टार्ट हो गया है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है और वो अभी चल ही रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर हिंदी में पहचान देखें तो इसमें मिलेगा आपको से रहा है, से रही है, से रहे हैं। देखिए, कॉन्टिन्यूस में एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखने हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें आपको से वर्ड जरूर मिलता है, और इस से के लिए मैं आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और जो आपका कॉन्टिन्यूस होता है उसमें ओनली रहा है, रही है, रहे हैं, ये वर्ड आपको लास्ट में मिलते हैं। तो देखिए, इसके टैग वर्ड भी मैंने लिख रखे हैं, से रहा है, से रही है या से रहे हैं। फॉर्मेशन देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस की। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हैज़ बीन या फिर हैव बीन लगाना है, फिर V1 के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा, और फिर आपका टाइम फ्रेज आएगा। अब यहाँ पे सिंस और फॉर आपके लिए न्यू होगा। तो सिंस या फॉर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सिंस का आप यूज़ करते हो निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज़ करते हो अनिश्चित समय के लिए। अगर जैसे मैं कहूँ सुबह से, तो सुबह तो फिक्स होती है। अगर मैं कहूँ दोपहर से, वो भी फिक्स हो गई, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। अगर मैं कहूँ कुछ घंटे, तो कुछ घंटे में हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं यूज़ ऑफ हैज़ बीन। अब यहाँ पे वही दो चीज़ें आ गई है, हैज़ बीन कहाँ लगाएं और हैव बीन कहाँ लगाएं। तो हैज़ बीन देखिए हम लगाएंगे ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन के साथ में हमें हैज़ बीन लगाना है, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आपको क्या लगाना है? हैव बीन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, राधा सुबह से खाना पका रही है। तो इसमें जो राधा है आपका सब्जेक्ट है, पकाना ये यहाँ पे वर्ब हो गई, खाना आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और सुबह से, अब देखिए यहाँ पे जो से वर्ड आया है और सुबह आया है, ये एक्स्ट्रा है। अगर हम इसको हटा दें, अगर हम लिखें राधा खाना पका रही है, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन यहाँ पे सुबह से ने इसको चेंज कर दिया है, तो अब ये कौन सा हो गया है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए लास्ट में पूर्ण विराम है इसमें। तो इसको बनाएंगे हम, राधा के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? हैज़ बीन। राधा हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे मैंने मॉर्निंग के साथ में सिंस लगाया, क्योंकि मॉर्निंग फिक्स होती है, तो फिक्स टाइमिंग के लिए सिंस लगाएंगे, और जो अनफिक्स है उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, मैं पिछले 2 दिनों से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गया है भाई पिछले 2 दिनों से। अब पिछले 2 दिन भी फिक्स हो गए। अगर होता कुछ दिनों से, तो कुछ में तो हमें नहीं पता कितने दिनों की बात हो रही है, लेकिन अगर पिछले इसने बोल दिया है या लास्ट ही बोल रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव बीन। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस लास्ट 2 days, एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट है, अध्यापक 5 मिनट से रोहन को डांट रहे हैं। ठीक है, तो अध्यापक 5 मिनट से रोहन को डांट रहे हैं। अब ये 5 मिनट तो बता दिया, पर 5 मिनट ये नहीं पता भाई लास्ट के 5 मिनट हैं, स्टार्टिंग के 5 मिनट हैं, सुबह के हैं, शाम के, मतलब हमारा क्लियर नहीं हुआ डाउट। तो जहाँ पे हमारे डाउट क्लियर ना हो टाइम से रिलेटेड, वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। द टीचर हैज़ बीन स्कॉल्डिंग रोहन फॉर 5 minutes। नेक्स्ट है, हेमा आधे घंटे से मोबाइल फ़ोन पर बातें कर रही है। तो बनाएंगे इसका, हेमा हैज़ बीन टॉकिंग ऑन मोबाइल फ़ोन फॉर हाफ एन आवर।
यहाँ पे भी इसने बोल दिया कि आधे घंटे से। अब आधा घंटा हमें नहीं पता दोपहर का है, सुबह का है, शाम का है, तो इसीलिए हमने इसके साथ में क्या यूज़ कर दिया, फॉर यूज़ कर दिया। अब देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जो आपकी नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इसमें खाली नोट लगाएंगे, पर वो जो नोट लगाना है वो बिल्कुल ध्यान से देख के लगाना है कि नोट हम कहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हैज़ या फिर हैव लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है नॉट और फिर आएगा बीन। कहने का मतलब जो हैज़ बीन, हैव बीन है उनको आपको अलग करना है और उन्हीं के बीच में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। उसके बाद V1 आएगी, फिर उसके साथ में ING, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और फिर टाइम फ्रेज। बस ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले में यही डिफरेंस है कि आपको नोट लगाना है और नोट कहाँ लगाना है, हैज हैव के तुरंत बाद। फॉर एग्जाम्पल, बढ़ई सुबह से कुर्सी नहीं बना रहा है, यहाँ पे नहीं जो वर्ड आ गया है इसी से इसने इसको नेगेटिव सेंस में कन्वर्ट कर दिया है। द कारपेंटर हैज़ नॉट बीन मेकिंग चेयर सिंस मॉर्निंग, सुबह से था इसीलिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लिखा है। हम सन 2010 से इसी गांव में नहीं रह रहे हैं, तो वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010, क्योंकि यहाँ पे बता दिया 2010, उन्हें बिल्कुल फिक्स कर दिया है। जो जहाँ पे कोई चीज़ फिक्स होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें फॉर्मेशन देखें, सबसे पहले हमें जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हैज़ हैव, बीन नहीं लगाना है, पहले पहले हमें हैज़ हैव लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद V1 प्लस ING टू ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट सिंस फॉर और लास्ट में टाइम फ्रेज। और उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क नेसेसरी लगाना ही है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और ये जो आपके इंटेरोगेटिव कौन से हैं, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो देखिए, क्या वह सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो हमें क्या करना है, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह। ठीक, तो जो वह है वह के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या मेरे पिताजी पिछले 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि माई फादर है, योर फादर है, इसमें हम क्या लगाएं, सिंगुलर या प्लूरल। तो देखिए जो फादर है भाई सिंगुलर में काउंट करेंगे उसको हम, तो क्या लिखेंगे, हैज़ माई फादर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। इसमें भी 2 आवर्स क्लियर नहीं था कि कौन से 2 आवर्स है। क्या गीता की बहन पिछले 10 दिनों से मंदिर नहीं जा रही है, तो हैज़ गीता सिस्टर नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस 10 डेज। यहाँ पे मैंने सिंस इसलिए लगाया क्योंकि उसने क्या दिया, पिछले 10 दिनों से। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाए तो हम क्या करते हैं, सिंस का यूज़, और अगर डाउटफुल रहे तो हम क्या करते हैं, फॉर का यूज़। अब फॉर्मेशन देख लेते हैं WH वर्ड की। तो WH वर्ड में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस आपको WH वर्ड आगे रखना होता है। देखते हैं फॉर्मेशन। WH वर्ड आएगा स्टार्टिंग में, उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, फिर V1 ING ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, एंड देन टाइम फ्रेज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, तुम अंग्रेजी का अभ्यास कल से क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे जो क्यों आ गया है, ये क्यों क्या है आपका, WH वर्ड। तो जहाँ पे WH वर्ड है उसी को आपको क्या करना है, सबसे आगे लेके आना है। तो वाई हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग ऑफ इंग्लिश सिंस येस्टरडे, कल की बात कर रहा है, बीता हुआ कल है तो हमने येस्टरडे यहाँ पे लगा दिया है। सोहन सुबह से तुम्हें फ़ोन क्यों कर रहा है, इसमें रीज़न पूछ रहा है और वाई आ जाएगा इसमें। तो वाई हैज़ सोहन बीन कॉलिंग टू यू सिंस मॉर्निंग। तुम पिछले 2 दिनों से मंदिर कब जा रहे हो, तो व्हेन हैव यू बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस लास्ट 2 डेज। वे कुछ दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं, तो वाई हैव दे बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सम डेज। यहाँ पे देखिए सम डेज था, सम में हम नहीं आइडिया लगा सकते कि कितने दिनों की बात हो रही है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसके साथ में किसका यूज़ करेंगे, फॉर का। तो गाइस मैंने आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बिल्कुल सिंपल वे में सिखाया है, और इससे पहले भी मैंने टेंस से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं,
जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो ज़रूर उनको देखें, तभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे टेंथ से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।